नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। रशिया यूक्रेन महायुद्ध का आज 50वां दिन है। जी हां, 50वें दिन भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासतौर पर मारियोपोल, खार्किव, ये दो ऐसे इलाके हैं जहां पर हमले और तेज किए जा रहे हैं। उम्मीद ये थी कि धीरे धीरे कम से कम खार्किव और कीव में पिछले दिनों जो हमले नहीं हुए हैं, अब धीरे धीरे हमले खत्म हो जाएंगे, वहां हमले नहीं होंगे। लेकिन 5 से 6 दिन के बाद एक बार फिर वहां एयर सायरन बजता है और उसके बाद लगातार हवाई हमले किए जाते हैं। खार्किव में अब पार्क को भी निशाना बनाया जा रहा है। वो पार्क जहां कभी लोग टहला करते थे, बच्चे खेलने के लिए आया करते थे, अब वहां पर भी एक के बाद एक धमाके किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन को तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है। पिछले दिनों हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मिलने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से आए थे और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया था। उसके तुरंत बाद मदद का ऐलान किया जाता है और अगले ही दिन ब्रिटेन की ओर से यह दावा किया जाता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करे, फास्फोरस बम का इस्तेमाल करे। ये तमाम दावे किए गए, लेकिन 4 से 5 दिन इस मुलाकात को, या यूं कहें हफ्ते भर इस मुलाकात को बीतने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहीं रशिया अब फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी दे रहा है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने इच्छा जाहिर की है नाटो में शामिल होने की, और यह कहा है कि जून के महीने में, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद, जून के महीने में फिनलैंड और स्वीडन भी आवेदन दे सकते हैं नाटो में शामिल होने के लिए। उसके बाद पुतिन की भौएं चढ़ गई हैं। पुतिन की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का सपना नहीं छोड़ा तो यूक्रेन जैसी हालत कर देंगे। यानी सीधे तौर पर धमकी कि अगर रूस के आसपास का कोई भी देश नाटो में शामिल होने की सोचता भी है तो उसकी हालत वैसी ही होगी जो पिछले 50 दिनों से यूक्रेन की बनी हुई है। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। बूचा से लेकर मारियोपोल तक आम लोगों के मारे जाने की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की से बोरिस जॉनसन की मुलाकात के बाद 4 देशों के और राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए ज़ेलेंस्की से पहुंचे। इनमें बाल्टिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे, जिन्होंने यूक्रेन को एक बार फिर पूरी मदद का भरोसा दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी लगातार कह रहा है कि अब आने वाले समय में अब हम यूक्रेन को हेलीकॉप्टर के तौर पर भी मदद करेंगे। यानी कि अब तक स्विच ब्लेड ड्रोन दिए गए, एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए और अब अमेरिका हेलीकॉप्टर देगा। इसके बाद यूक्रेन का मन और बढ़ गया है। यानी कि ज़ेलेंस्की अब रुकने वाले नहीं हैं। अगर 50 दिन तक रूस जैसे मजबूत देश का सामना कर लिया है, वो मजबूत देश जिसको आंख दिखाने में बड़े से बड़े देश 50 बार सोचते हैं, उसका सामना इतने लंबे समय तक कर लिया है, तो अब उनको सीधे तौर पर धमकी दे रहा है यूक्रेन। दरअसल ज़ेलेंस्की के सलाहकार ये कह रहे हैं कि अगर हमले नहीं थमे, जी हां, अगर हमले नहीं थमे कीव या दूसरी जगहों पर, तो मॉस्को बहुत दूर नहीं है कीव से। कीव से मॉस्को की दूरी करीब 880 किलोमीटर है और ऐसे में सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं ज़ेलेंस्की के सलाहकार कि अगर हमले नहीं थमे तो आने वाले दिनों में हम मॉस्को पर हमला करेंगे। वहीं रूस कह रहा है कि हम यूक्रेन में उन जगहों पर हमला करेंगे जहां से बैठकर फैसले लिए जाते हैं। यानी सीधे तौर पर जहां ज़ेलेंस्की बैठते हैं, अब आने वाले समय में उस जगह को भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि 50वें दिन भी तनातनी लगातार बनी हुई है। रूस रुक नहीं रहा है, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की ओर से लगातार एक के बाद एक जो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे सीधे तौर पर यही माना जा रहा है कि जो दूसरे देशों का समर्थन है, नाटो कंट्रीज का समर्थन है, उसको अमेरिका का समर्थन है, ब्रिटेन का समर्थन है, जापान का समर्थन है, जर्मनी का समर्थन है, बाल्टिक देशों का समर्थन है, उससे यूक्रेन अब आने वाले समय में रुकेगा नहीं, बल्कि जितने हमले होंगे उनका पलटवार जरूर किया जाएगा। स्थिति उम्मीद थी कि 50 दिन बाद कुछ संभलेगी, लेकिन हालात और खराब होते जा रहे हैं, संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हमारी पूरी टीम लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। हम स्टूडियो से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पूरी जिम्मेदारी के साथ हर तस्वीर 50 दिन या जब तक नतीजा नहीं आता है, आज 50वां दिन है, जब तक नतीजा नहीं आएगा इस युद्ध का, सबसे पहले हर तस्वीर पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्राउंड जीरो से भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।